पहचाने का एक सबसे निंजा टेक्निक है, जिसके बीच दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह लगा हो उसको। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम समास को कवर करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीक़ा से समास को याद करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं समास के बारे में पढ़ते हैं। समास को हम जानेंगे कि समास होता क्या है। समास का मतलब होता है कि संक्षेप रूप या सम्मेलन, किसी भी बड़े वर्ड को एक संक्षेप रूप में लिखना समास कहलाता है। जैसे राजा की कन्या राजकन्या कहलाती है, इसको हम राजकन्या शॉर्ट में लिखते हैं। भाई और बहन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है भाई और बहन को भाई बहन। राजा का दरबार, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे राज दरबार। जब किसी भी शब्द को हम शॉर्ट के रूप में लिख देते हैं, संक्षेप के रूप में, तो उसी को हम समास बोलते हैं। हिंदी में जो समास होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 6 प्रकार के। सबसे पहला समास जो है यव्ययी भाव समास है। सबसे पहला समास कौन सा है? यव्ययी भाव समास। जो भी शब्द बे, भर, प्रति, यथा या दो समान शब्द से शुरू हो उसे हम यव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बेकार, भरपेट, प्रतिदिन, यथा शुरू होगा, यव्ययी भाव समास कहलाएंगे। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, यह जो शब्द है ये एक समान शब्द है। यह सब जो है यव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। आप याद कर सकते हैं बे, भर, प्रति, यथा, जो भी शब्द यह शब्द से जो शुरू होगा यह यव्ययी भाव समास कहलाएंगे। समास बहुत ही आसान भी है और हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा हो। विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह 8 होता है। रसोई घर, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पे रसोई का घर, इसमें का जो है विभक्ति चिन्ह लगा है, इसलिए से कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जिसका संधि विच्छेद करने पे उसमें विभक्ति चिन्ह का अंश आता हो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। विद्यालय, विद्यालय को हम लिखेंगे विद्या का घर, तो विद्या का घर, इसमें का जो विभक्ति चिन्ह आया यही तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा हो उसको कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। अगला है क्वेश्चन द्विगु समास। द्विगु समास जो है कोई भी शब्द जो संख्यावाचक शब्द से शुरू हो उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रिदेव, त्रिदेव में त्रि जो आया है संख्यावाचक शब्द है, इसलिए से कौन सा समास बोलेंगे? द्विगु समास। जो भी संख्यावाचक के रूप में शब्द आएगा उसको द्विगु समास बोलेंगे। जैसे अठन्नी, यह भी संख्यावाचक शब्द, जैसे त्रिनेत्र, त्रिदेव, यह सब जो आ जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। दूसरा अगला चौथा नंबर 4 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, से रातों रात, दिन, लोटा डोरी, नाक काने, और इसको पहचाने का एक सबसे निंजा टेक्निक है जिसके बीच दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह लगा हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसा भी रहता है या जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहेंगे। अगला है कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है उपमा वाला शब्द। उपमा का मतलब होता है कोई भी नया शब्द जो दिया जाता है। जैसे नवयुवक, नवयुवक जो इसमें उपमा दिया गया है नया, नवयुवक का मतलब होता है नया युवक, नया इसमें उपमा दिया गया है, इसलिए से कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें उपमा दिया गया है जिसका विशेष अर्थ निकलता हो। नवयुवक का विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? नया युवक। कमल नयन का विशेष अर्थ निकल रहा है नयन कमल के समान, मतलब कमल इसमें उपमा दिया गया है, इसलिए कर्मधारय समास का मतलब होता है उपमा वाला शब्द या विशेष अर्थ धरने वाला शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है वीआईपी लोग, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, जिसको गणेश जी को बोला जाता है, श्वेतांबर, यह सब जो है हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसके अलावा एक और समास होता है, इसको नय्य समास बोला जाता है या नन समास बोला जाता है। नय्य समास का मतलब होता है नकारात्मक शब्द, जैसे अपार, अपार में अपार, पार नहीं होने वाला, अमंगल, जिसका मंगल नहीं हो, अचल, नहीं चलने वाला को अचल बोला जाता है। जिससे नकारात्मक शब्द का भाव आता हो या मीनिंग आता हो उसे नय्य समास बोलते हैं। अव्यय, व्यय नहीं हो उसको अव्यय बोला जाता है। इसी प्रकार से आप इस सब समास को याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि समास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।